नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। दो ढंग के विचार दुनिया में देखे जाते हैं। एक वह विचार जिस विचार में जो वस्तु जिस व्यक्ति के पास है उसमें वो वृद्धि चाहता है, उसमें वो शक्ति चाहता है, उसको और बढ़ाने का भाव करता है। जैसे आप गृहस्थ लोग हैं, जो धन है इसमें और बढ़े, जो मकान है उसमें और बढ़े, भोजन है हम अधिक से अधिक खा सकें, इंद्रियों के विषयों को और अधिक से अधिक भोग सकें, ऐसा भाव संसारी प्राणी को आता है। क्योंकि जो उसके पास है उसी में उसने अंतिम सुख मान लिया है। वो सोचता है कि इससे आगे कोई सुख है ही नहीं, पंचेंद्रियों के विषय से कोई सुख आगे होता ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से तुमने यही संस्कार प्राप्त किया है। इससे आगे का सुख कभी सुना नहीं, आगे का सुख देखा नहीं, आगे का सुख अनुभव में आया नहीं। कुंद कुंद भगवान ने आपकी दशा को एक गाथा के द्वारा प्रदर्शित किया कि ये संसारी प्राणी कैसा है। सुध परिचिदाणु भूदः सर्वस्व काम भोग बंद कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवरि न शुलभो विहत्तस्य। अनादिकाल से इस व्यक्ति ने पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनसे ज़्यादा सुख उसने कभी सुना ही नहीं, अनुभव में नहीं। इस संसारी प्राणी की दशा ऐसी है, इसको कितना भी सुनाओ। एक श्वान था, कुत्ता था, उससे एक देवता वो उसकी परेशानी देखकर बहुत परेशान था कि ये बेचारा इतना दुखी है। तो एक दिन देवता को उस पर दया आई और कहा, हे श्वान भाई, हम तुम्हें स्वर्ग ले जा सकते हैं, हम देवता हैं। तो श्वान ने विश्वास नहीं किया, पहले स्वर्गों का वैभव बताओ क्या है वहाँ। तो स्वर्गों का वैभव बता दिया, वहाँ ऐसा है, ऐसे सुख हैं, गले से अमृत झरता है, सारे सुख बताए। कुत्ता कहता है कि ये तो सब बता दिए, पहले ये बताओ वहाँ गटर है कि नहीं।
वहाँ गटर है कि नहीं? उन्होंने कहा साहब वहाँ तो गटर नहीं। तो बोले साहब आप पधारो, इससे ज़्यादा सुख कहीं दुनिया में होते ही नहीं। कुत्ते का अंतिम सुख कहाँ है? वो वहीं दौड़ता है। उससे ज़्यादा बोले वो नहीं है स्वर्ग में। बोले साहब वहाँ तो है ही नहीं है। तो कुत्ता कहता फिर हम यहीं ठीक हैं, देवता लोग आप पधारो। क्योंकि उससे ज़्यादा सुख उसने कभी अनुभव किया ही नहीं। ऐसा ही कभी भगवान, हम साधु लोग देवता बन के तुम्हारे बीच में आते हैं और आत्मा की बातें सुनाते हैं, परमात्मा की बातें सुनाते हैं, मोक्ष की बातें सुनाते हैं, बहुत बहुत बातें सुनाते हैं कि धर्म करने से एक दिन तुम सिद्ध भगवान बन जाओगे। सिद्ध बनने में क्या मिलेगा? बोले अनंत सुख। मुनि बनोगे ऐसा सुख मिलेगा जो इंद्र नाग नरेंद्र अहिमिंद्र के ना ही कहो। ये सारा प्रश्न सुनते सुनते तुम्हारा मन कहता है महाराज से ये तो पूछो कि वहाँ पंचेंद्री के विषय हैं कि नहीं, खाने को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई अनंत सुख कह दिया, सिद्धों में अनंत सुख है, वो तो सुन लिया मैंने। पहले बताओ सुबह से नाश्ता मिलेगा कि नहीं। हम चलने को तैयार हैं, मोक्ष जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सुबह उठ करके चाय मिलेगी कि नहीं, भोजन पानी मिलेगा कि नहीं, वहाँ परिवार होगा कि नहीं। और तो सब ठीक है, हम मोक्ष चलने को तैयार हैं, वहाँ टीवी का इंतजाम है कि नहीं, नहीं तो हम पूरा दिन भर कैसे निकालेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें भगवान गुरु देवता बन के हमारी जिंदगी में आते हैं, देवता बन कर के हमारी जिंदगी में करुणा करते हैं। कहें सीख गुरु करुणा धार, बड़ी दया करके भगवान गुरुजन हमें उपदेश देते हैं, हमें लेने के लिए आए हैं, हमें हाथ बढ़ाते आओ, मैं तुम्हारे लिए संसार सागर से पार कराता हूँ और एक अनंत सुख की यात्रा कराता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पर वह है जिसे मैं आज आनंद मानता हूँ। हमारे पास मकान है, इसमें सुख है, तो क्या वहाँ मकान है? हमारे मकान में कूलर एसी है, क्या मोक्ष में स्वर्ग मोक्ष में एसी है? वो सारी लिस्टें आप पूछोगे, जिस जिसमें आपको सुख लग रहा है, जिस जिसको आपने सुख माना है, और महानुभाव जिन जिन चीज़ों में तुम्हें सुख है वे चीज़ें धर्म के महल में होती ही नहीं। जैसे कुत्ते को नाली में सुख है, अब वो लाख उपाय करे, स्वर्गों में नाली बनाई होती ही नहीं, तो अब करे क्या। स्वर्गों में नाली होगी नहीं, कुत्ता स्वर्ग जाएगा नहीं है? और नाली बनाई नहीं जा सकती, और जब तक नाली बनाएंगे नहीं तब तक वो जाने वाला नहीं है। ये उदाहरण किसके लिए दे रहा हूँ? अब तुम्हारा नाम नहीं लिया, इसलिए क्या होता है, कभी कभी बहू को डांटना पड़ता है तो सासू बिटिया को डांटती है, ऐसा कुछ होता है ना। अब दूसरे को शिक्षा देना है तो दूसरे को डांटते हैं। हमें तुम्हें शिक्षा देना थी, जो हम बेचारे उस कुत्ते को लेके आ गए कि भाई तू आ जा भाई और वो कुत्ता बेचारा बोल नहीं पाता है, तो हमने उसका उदाहरण दे दिया। थोड़ा सोचें, कहीं यही मानसिकता तो आपकी नहीं है? कभी धर्म में आते ही, मंदिर में आते ही, सब जगह आते ही
आप वही चीज चाहते हैं जो आपके पास है। जो आपके पास है उसी में वृद्धि चाहते, और जो आपके पड़ोसी के पास है वो मुझे मिले। आप वह चाहते ही नहीं है जो गुरु देना चाहता है। आप वो चाहते ही नहीं जो जिनवाणी माँ देना चाहती है। आप वो दूध पीना ही नहीं चाहते जो माँ पिलाना चाहती है। तुम तो चाय पीना चाहते हो, माँ कहती है दूध पियो। भगवान जो हमें देना चाहते हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारी कल्पना ही नहीं होती कि इनके अलावा भी कोई सुख है क्या, नहीं। इसलिए 99% कौन है जो मंदिर में भगवान गुरु यदि तुम्हें वरदान देंगे, मांग लो क्या मांगना है, तो वो लोग क्या मांगोगे? 99% लोग क्या मांगेंगे? संसार ही मांगे। कभी पर्ची डलवा देना कि भाई आज डिब्बे में जिसको जो मांगना है मांगो, पर्ची खुलेगी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारा सोच जो निकलेगा क्या करें, वो मोक्ष में हो नहीं सकता, और वह नहीं होगा तो मोक्ष जा नहीं सकता। तुम्हें हर क्रिया में दिखता है संसार। आज कलयुग की विशेषता है, हर व्यक्ति धर्म तो कर रहा है लेकिन संसार बढ़ाने के लिए, संसार घटाने के लिए नहीं। धर्म खूब हो रहा है, इतना धर्म पहले नहीं होता था। चौथे काल खूब पूजा पाठ हो रहा है, खूब धर्म माला जाप सब हो रहा है, लेकिन बस संसार बढ़ाने के लिए हो रहा है, संसार घटाने के लिए नहीं। क्योंकि संसार के बिना तुम्हें कहीं सुख नजर आता ही नहीं है। तुम्हारा भाव ही नहीं आता कि मेरी भूख मिट जाए, तुम्हारा भाव आ जाए मुझे रोटी मिल जाए। क्योंकि तुम्हारी धारणा है कि बिना खाए सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल से तुमने भोजन में सुख माना। यह जो तुम्हारी धारणा है, ये धर्म तक तो पहुंच पाते हो तुम, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाते। धर्म तक पहुंच गए तुम, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाए। गुरु के पास पहुंच गए तुम, लेकिन गुरु नहीं बन पाए। भगवान के पास पहुंच गए तुम, लेकिन भगवान नहीं बन पाए। हमारे चारों तरफ धर्म बिछा हुआ है, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए है वो धर्म दे नहीं सकता, और जो धर्म दे सकता है वो तुम्हें चाहिए नहीं है, तुम्हारे मात्र की है। तो जैनाचार्यों ने तुम्हारा भी ध्यान रखा है, तुम्हारा भी ध्यान रखा है कि दो व्यक्ति धर्म के निकट आएंगे, एक रावण बन करके आएगा और एक राम बन के आएगा, महावीर बन के आएगा। रावण कहेगा कि मैंने जितना धर्म किया है उतना जो कुछ भी मेरे पास आज है वो 100 गुना हो जाए। मेरे पास महल है, सोने का हो जाए। मैं 3 खंड का अधिपति बनूं, मेरे पास जो कुछ है सब वृद्धि हो जाए। मेरे शरीर की ताकत बढ़ जाए, मेरी आंखों की ताकत बढ़ जाए, सब बढ़ जाए मेरे। धर्म से वो मांगेगा, धर्म से उसने मांगा भी। जैन दर्शन के अनुसार रावण पूर्व भाव में बहुत बड़ा मुनि था, घोर तपस्वी था, घोर साधक था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ध्यानी था। धर्म के चारों तरफ उसके धर्म था। मन भी धर्म में, वचन भी धर्म में, सब कुछ धर्म, कोई उसके मन में अधर्म था ही नहीं।
उसका मन स्थिर था, मन में कोई विकार भाव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। उसका मन बहुत पवित्र था, उसका वचन पवित्र था, काया पवित्र थी, सब कुछ फल था। लेकिन जब फल की बात आई, बस एक दिन बैठे बैठे उसके मन में भाव आ गया कि मैंने इतनी तपस्या कर ली है, मैंने इतना धर्म कर लिया है कि मुझे किमिक्षिक वरदान मांगने की छूट मिल गई। रावण का इतना ज़्यादा धर्म हो चुका था, इतना ज़्यादा धर्म, कि प्रकृति ने कहा कि तेरे इतना पुण्य हो गया, तू आज जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। तूने इतनी भक्ति की है, इतनी पूजा की, इतनी साधना की, तपस्या की। जब कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो तुम बच्चे से भी कहते हो, बेटा मांग ले, क्या मांगना है, तूने मुझे खुश कर दिया, अच्छे नंबर लाया। राजा दशरथ ने कैकई से खुश हो गए, बोले मांग लो कैकई, क्या मांगना है, जो मांगोगे वो दूंगा। ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण भरे पड़े। किसको जो इतना खुश कर दे। रावण ने धर्म को इतना खुश किया, इतना खुश किया। ये धर्म कहता है, इसके रोम रोम में धर्म है, मन में धर्म, वचन में धर्म, काया में धर्म। कहीं से तो अधर्म नहीं है उसके जीवन में। बस एक दिन उसके मन में भाव आया, मैंने इतना धर्म कर लिया, मैं जो मांगूंगा वह मिलेगा, जो मांगूंगा वह मिलेगा। बस उसने भाव किया। एक अर्धचक्री का वैभव जा रहा था और कहता है, हे भगवान, हे आत्मन, मैंने जो कुछ भी आज तक धर्म किया है, इसके बदले में मुझे 3 खंड का राज्य मिले और मेरे महल सोने के हो। किमिक्षिक वरदान की शक्ति पा गया था, मांग लिया, तथास्तु कहना पड़ा। ब्रह्मांड कांप गया, सम्यक दृष्टि कांप गए, देवता कांप गए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इतना बड़े धर्मात्मा ने अपने किमिक्षिक वरदान का दुरुपयोग कर लिया, लेकिन देना पड़ेगा। धर्म एक वो चीज है जिसको जो जपेगा, नमोकार मंत्र हो, गुरु हो, भगवान हो, इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। जो इनका नाम लेगा उसे पुण्यबंध होगा, जो इस मार्ग पर चलेगा उसे पुण्यबंध होगा। अब वो पुण्य का क्या उपयोग करेगा? जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर है, आपका पैसा 1 नंबर का है, जैनी का पैसा शाकाहार का है, और एक मजदूर से मजदूरी करा ली और शाम को तुमने कहा कि भाई देख, मजदूरी तो मैं जब दूंगा जब पहले ये नियम कर के तू शराब तो नहीं पिएगा मेरे पैसे से। कह सकते हो आप? वो कहता है, ये कहने वाले आप कौन हो? आप तो मजदूरी का पैसा दीजिए। मैं तो नहीं दूंगा। और वो कोर्ट केस चला गया। कोर्ट में कौन जीतेगा? मजदूर जीतेगा। कोर्ट कहेगा तुम्हें इससे, तुम्हारी मजदूरी की है बराबर की, तुम्हारा कार्य किया बराबर किया, इसको वेतन दीजिए। साहब ये पैसे को मिटाएगा, शराब पिएगा, ये जैनी का पैसा है, छने पानी का। कानून कहता है चाहे छने का हो चाहे बिन छने का, उसने मजदूरी की है, तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं, कोई अधिकार नहीं है। उसकी मजदूरी का पैसा है, वो जो चाहे करेगा। रिजर्व बैंक से पैसा निकलता है, बाजार में आता है। रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकता कोई भी इस पैसे से जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, पाप नहीं करेगा, गलत कार्यों में नहीं ले जाएगा। क्या बैंक ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। वो कहता पैसा हमारा है, लाइए, मैं क्या करूँगा,
ये स्वतंत्रता है। बस ऐसा ही धर्म है बंधु, ऐसा ही ये भगवानों के मंदिर हैं, ऐसा ही नमोकार मंत्र है, ऐसा ही गुरु है। जिसने इसका नाम जपा उसको पुण्य का बंध हुआ। अब उस पुण्य का वो क्या करेगा, कोई पूछने का अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकते। इसने माला फेरी है, इसको पुण्य बंध होगा। अब ये पुण्य से क्या करेगा, पूछने का अधिकार नहीं। मुनि बना है, अपरंपार पुण्य बंध हुआ, क्या करेगा, पूछने का अधिकार नहीं। भगवान का अभिषेक शांति धारा की, पुण्य बंधेगा। भगवान कहेंगे कि बेटा मैं शांति धारा करा लूँगा, अभिषेक करा लूँगा, पहले बता मेरे अभिषेक पूजन से जो तुझे पुण्य बंध होगा उसका क्या करोगे। नहीं पूछ सकते भगवान। मैंने अभिषेक किया, पुण्य बंध लाओ। मैंने पूजा की, पुण्य बंध होगा। पुण्य के बाद तुम क्या करोगे ये कुछ नहीं। महाराज के पैर दबाए बैयावृत्ति की। अब बैयावृत्ति करने से तुम्हें वज्रसम नाराज संघन का बंध होगा, ताकत मिलेगी। हम पहले पूछेंगे, पहले ये बताओ मेरी बैयावृत्ति करने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, वो ताकत का क्या करोगे। नहीं पूछ सकते, कानून के खिलाफ है। उसने तुम्हारी सेवा की है, बराबर की है, उसको पुण्यबंध बनेगा। आप वो शरीर की ताकत का क्या करेगा, गुंडा बने कुछ भी करे, पहलवान बने, साधु बने, वो एज यू लाइक, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बैयावृत्ति की है, उसको पुण्यबंध होगा, मजदूरी मिलेगी। कोई भी कैसा भी व्यक्ति धर्म करेगा उसे पुण्य का बंध होता है। पुण्य के उपयोग का पूछने का अधिकार नहीं है। धर्म नहीं रोक पाया रावण को, ब्रह्मांड कांप गया, सारे धर्मात्मा कांप गए। सारी दुनिया ऐसी कहती थी कि इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है, रावण का जीव। एक भाव पहले की बताया, स्वर्गों में जिसकी चर्चा हो रही है इस समय, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। स्वर्गों में देवता चर्चा कर रहे थे, ऐसा महान आदमी। सबको गर्व होता था रावण के जीव पर कि ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ने की नहीं, ऐसा ज्ञान, ऐसा सब कुछ ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं। सबको गर्व था। लेकिन जैसे ही रावण ने कहा, जैसे आपके यहाँ किसी के पास पैसा हो और वो शराब की दुकान की तरफ जा रहा हो तो पूरा मोहल्ला कांपेगा, अब सबका गड़बड़ होने वाला है। शक्तिमान, ब्रह्मांड कांप गया, सारे दुनिया में तहलका मच गया। रावण ने मांग लिया मुझे वैभव, मुझे कोई मार नहीं सके, मुझे ऐसा बल दो कि कोई मेरे सामने नहीं टिके, मेरा ऐसा धन हो जिसका किसी की बराबरी हो, मेरा ऐसी हुकूमत हो जो मेरी कोई नहीं टाल सके। सब मांग लिया उसने। मांग किमिक्षक वरदान था उसको, इतना पुण्य किया था उसने। सारी दुनिया काम गई, धिक्कार है, धन अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब अत्याचार हो गए। कोई नहीं रोक, भगवान नहीं रोक पाए, देवता नहीं रोक पाए, गुरु नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया। और रावण को 3 खंड का राज्य मिला। महानुभाव, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी धर्म के बहुत निकट हैं। आप धर्मात्मा हैं। आप पर हमें ही नहीं, स्वर्ग के देवताओं को गर्व है। जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे अतीत के पुण्य की महिमा मैं शास्त्रों में सुन चुका हूं। मनुष्य पर्याय ही दुर्लभ है।
महान पुण्यात्मा। मनुष्य में भी उच्च कुल भारत देश मिलना मुश्किल है, बहुत उच्च। जैन कुल मिलना मुश्किल है, वो जैन कुल मिल गया। उसमें भी तुम्हें जैन कुल मिला, और उस नगर में तुम हो ललितपुर में, और पुण्य का उदय। हाँ, ललितपुर में पापियों का जन्म नहीं होता। क्यों? ललितपुर में पापियों का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादियों के चतुर्मास पापी समाज में नहीं होते। भगी भागन बस चतुर्मास बता रहा है कि ललितपुर नगरी पापियों की नगरी नहीं है, ललितपुर नगरी पुण्यात्माओं की नगरी है, पुण्यात्माओं की नगरी। अतीत का तुम्हारा पुण्य देख करके शास्त्र गर्व कर रहे हैं, हम साधु लोग गर्व कर रहे हैं कि आप लोगों का इतना पुण्य, इतने धर्मात्मा। जैनी को किमिक्षिक वरदान की, जब तुम मंदिर आते हो किमिक्षिक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम गुरुओं के चतुर्मास कराते हो किमिक्षिक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम चतुर्मास का कलश स्थापित करते हो किमिक्षिक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम किसी पंचकल्याणक में इंद्र बनते हो किमिक्षिक वरदान की ताकत पा जाते हो। कोई भी धर्म करते, एक माला फेरते हो किमिक्षिक वरदान की, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, शाम में शक्ति ही शक्ति अर्जित होती है। हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होता है, उस पर जो सुबह उठ करके हाथ में पुंज लेकर के मंदिर आता है। गर्व, क्या धर्मात्मा है, एक एक कदम पर उसके पुण्य का भंडारा भर रहा है। जब आप अभिषेक करते हैं गर्व होता है, इसको अक्षय पुण्यबंध हो रहा है, शांति धारा कर रहा है, माला फेर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। इस समय तुम प्रवचन सुन रहे हो, अक्षय भंडार की ताकत तुम्हारे अंदर आ रही है। बस 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 डर ये लग रहा है, डर ये लग रहा है कि तुम इसके पुण्य के बदले क्या मांग लो, मुझे पता नहीं है। डर ही लग रहा है, क्या मांग लोगे। मैंने कई बार ऐसा देखा, धन बढ़ रहा है, हमें खुशी है। भक्तों के पास धन बढ़े, दिन दूना रात चौगुना बढ़े, गर्व होता है। मैं तो बहुत गर्व करता हूँ, मेरे भक्त सदा अमीर बने रहे, धनवान बने रहे। हाँ, मेरी भावना है, या तो महाराज बनो या फिर सेठ बनो। मैं अपने भक्त को कभी नौकर देखना पसंद नहीं करता। मेरा वो भक्त बने जो सेठ बने, जिसके यहाँ दुनिया नौकरी करे। और या ऐसे महाराज बनो कि देवता भी तुम्हारी सेवा करें, दो में से कोई ये। साधु बनो तो ऐसे बने कि देवता भी तुम्हारी चाकरी करने के लिए अवभाग्य माने, सारी दुनिया तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। धर्म के बल पर धर्म प्रकट करो, सदा तुम्हारे कुशलता के लिए क्षेम करे। पहला अक्सर ऐसा धर्म करो जब सारा 3 लोग तुम्हारे चरणों का सेवक बन जाए। 3 लोग का चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र भी तुम्हारे चरणों का गिरा हुआ जल अपने माथे पर धारण कर ले। कठिन है, थोड़ा कठिन है, कठिन मैं समझ रहा हूं। महाराज जी थोड़ा दूसरा मार्ग निकालो, ये धर्म की बात मत निकालो। महाराज जी इसी धर्म, इसी राशि पर एक शब्द और आता है, धन।
धर्म और धन का क्या है पता नहीं, क्या देखो कैसा विपरीत। राम और रावण की एक ही राशि थी, धन और धर्म की। तो महाराज धर्म तो आप कर लेना, हम आपकी सेवा कर लेंगे, हम सब आपकी सेवा कर लेंगे, धर्म आप करो। दूसरी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें, हाँ मैं दे रहा हूं, धर्म बनो, ऐसा धर्म बनो दुनिया दास बन जाए। ये हमारे सारे भक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा धर्म नहीं कर पाएंगे कि देवता भी दास बन जाए। ऐसा धर्म नहीं कर पाएंगे कि देवता भी फूल बिछा दे। ऐसी बात नहीं, श्रावक में भी कोई जरूर नहीं कि मुनि बनना है। हमने श्रावकों में भी देखा है, देवताओं ने कमल बिछा दिए एक चांडाल को। तुम तो जैनी हो। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला ऐसा धर्म कर रहा है कि जिसकी देवता भी जय जयकार बोल रहे हैं। देवता ने कमल की रचना कर दी एक चांडाल के लिए। क्या है धर्म की महिमा। ऐसा धर्म करो। क्या तुम्हारे धर्म से किसी देवता का सिंहासन हिला? क्या तुम्हारे धर्म से कोई देवता ने आकर तुम्हें जय जिनेंद्र किया? क्या देवता ने आकर के कभी तुम्हारी सेवा की? क्या तुम्हारे देवता ने आकर कभी तुम्हें जीवन दान दिया? कोई देवता भी तुम्हारा अंग रक्षक बनने को तैयार हुआ? जिंदगी में तुमने कोई ऐसा धर्म किया हो? जितनी कथाएं देखो, हर कथा में मनोवती का देखो, ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवता को आकर के नाक का हार बनाना पड़ा। देवता सेवक बन गया कि नहीं? देवता तुम्हारा रक्षक बन गया कि नहीं? नाक का हार बना दिया। देवताओं ने ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवताओं ने आकर के अग्नि को नीर का कुंड बना दिया विदेही सीता का। ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवताओं ने आकर फांसी को सिंहासन बना दिया। सेठ सुदर्शन गृहस्थ था या मुनि? गृहस्थ की बात कर रहा हूं। गृहस्थ में भी ऐसा धर्म करो। देवता तुम्हारी चाकरी करने आ जाए, देवता फांसी को सिंहासन बना रहा है। देवता सूली का सिंहासन बना दिया। देवता ने नाक का हार बना दिया। देवता ने आकर 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए। पूरी जितनी भी कथाएं हैं, हर कथा में कोई ना कोई देवता आकर चाकर बन जाता है उस धर्मात्मा का। पंचम काल में धनंजय कवि की पूजा में ऐसा धर्म की, ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा की कि देवताओं को आकर के उसके बेटे का जहर उतारना पड़ा। उतरा। पूरी कथाएं आप पढ़ो, हर कथा में कोई ना कोई चमत्कार है, कोई ना कोई धर्म, धर्म का फल तुम्हारे जीवन का दास बन गया। उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान आप कैसे? जब घर में थे तब आपका चक्ररत्न आपको पाकर के गौरव महसूस कर रहा था। जब आप मुनि बने तो रत्नत्रय आपको पाकर गौरव कर रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो समाधि आपको पाकर गौरव प्राप्त करती है। जब आप धर्मात्मा बने तो धर्म चक्र आपको पाकर के अपना गौरव प्राप्त करता है। जब आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो केवल ज्ञान भी धन्य हो गया आपको पाकर के। शांतिनाथ भगवान की स्तुति में गजब की स्तुति की पूज्यवर। धर्म करो तो ऐसा करो कि वो धर्म तुम्हारा रक्षक बन जाए, धर्म तुम्हारे लिए सेवक बन जाए, धर्म भी तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए, धर्म की छाया बन जाए, धर्म कवच बन जाए, धर्म कवच बन जाए। अंजन चोर को धर्म कवच बन गया। नमोकार मंत्र कवच बन गया। सूली पर नीचे आग पर गिरा है, कूद गया,
शिक्षा काट दिया, धर्म ने गिरने नहीं दिया। धर्म ने सेवा की, अंजन चोर की। देवता आ गया, नहीं इसको गिरने नहीं दूंगा। उसके धर्म का, उसका समर्पण, उसका निसंकित अंग देखो, अभिरस सम्यक दृष्टि है। लेकिन एक श्रद्धान ने, एक निसंकित अंग ने देवता को चाकर बना दिया। आकाशगामिनी विद्या ने आकर झेल लिया, देवता चाकर बन गए। देवता उसके कहते अभाग्य है, मैंने ऐसा कौन सा तुमने अपनी जिंदगी में धर्म किया है जहां सारा 3 लोक तुम्हारा रक्षक बन जाए, तुम्हारा चाकर बन जाए, तुम्हें पाकर के धन्य हो जाए। एक बार ऐसा तुमने कौन सा धर्म किया है जिस पर तुम्हें खुद को गर्व है, तुम खुद अपने आप में धर्म पाकर के आनंदित है। ऐसा तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया है जिस पर तुम्हारे परिवार को गर्व है, माँ बाप को गर्व है। बेटे को पाकर माँ बाप को गर्व होना चाहिए। बेटे को माँ बाप पे गर्व है, ये नहीं कह रहा हूँ। माँ बाप को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया, मैं ऐसे बेटे का पिता हूँ। क्या तुम्हारे किसी ऐसा कार्य किया है जिस पर तुम्हारे मोहल्ले को गर्व हो, रिश्तेदारों को गर्व हो? क्या तुम्हारे नगर को गर्व हो? तुम्हारे शिष्य बनना है तो ऐसा कोई कार्य करो जिस पर गुरु को गर्व हो और गुरु कहे, हम ये तो बहुत बार कह चुके हैं, हम धन्य हैं, हमें ऐसा गुरु मिला। एक बार गुरु कह सके, मैं धन्य हूं जो मुझे ऐसा शिष्य मिला, और उनको गर्व महसूस हो, मेरी दीक्षा सफल हो गई, मेरा आशीर्वाद सफल हो गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। आज मुझे अपना मुनि पद पर गर्व नहीं है, आज मैं ऐसे शिष्य का गुरु हूं, ये गर्व मुझे है। ऐसे कोई शिष्य बने। जिंदगी में शिष्य बनने की सबसे बड़ी मोक्ष मिले या न मिले, जो त्यागी वृत्ति हैं, जो मुनिराज हैं, पिछीधारी हैं, उन सब से मेरा कहना है, मैं भी उसमें शामिल हूं। सबसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। सारे पिछीधारियों को पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हो गई नहीं। सबसे बड़ी एक साधना कर लें, हर पिछीधारी एक संकल्प कर ले, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा मुनि व्रत पालन करूंगा जिस पर मेरे गुरु को भी गर्व होगा। गुरु भी छाती फुला के कहेगा, ये मेरा शिष्य है। कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा काम करो, गुरु धन्य हो जाए। गुरु को पाकर के मैं धन्य हो गया। अब निर्णय करना है, क्या तुम्हें पाकर गुरु धन्य हो रहा है? गुरु को भी गौरव होता है, गुरु को भी गर्व होता है। हर व्यक्ति व्रत लेने के पहले ये संकल्प करे, गुरु महाराज मुझे व्रत दीजिए, XYZ, कोई भी व्रत, छोटा व्रत हो, बड़ा व्रत हो, कैसा भी व्रत हो, उस समय करना जिस गुरु ने व्रत दिया है। गुरु महाराज इस नियम तो आप दीजिए, इस नियम में ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि आपको भी गर्व होगा कि मैंने किसी को नियम दिया था। आपने कौन सा ऐसा नियम का पालन किया जिस पर गुरु को गर्व हो जाए? घटित हुआ? नहीं हुआ। करना है ये जिंदगी का एक काम, मोक्ष मिले या नहीं मिले, अपने कृत्य से अपने गुरु को गौरवान्वित करना है। गुरु का आनंद रुम जाए और वे धन्य होते कि धन्य है, मैं बहिर्मुखी हुआ, लेकिन बहिर्मुखी से मुझे एक अंतर्मुखी मिला।
आपने कोई व्रत लिया है? क्या आपके व्रत लेने से व्रत का गौरव बढ़ा है? रिपीट कर रहा हूं, गुरु से अपना गौरव बढ़ा है कि नहीं? बोलो। हाँ, गुरु का नाम लेते ही डबल इज्जत हो जाती है। कोई नहीं पूछ रहा और कह दो मैं आचार्य विद्या, अरे आचार्य श्री के महाराज आएंगे, महाराज 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 श्रीफल लाओ भाई, जल्दी चढ़ाओ। ये कौन है? अरे आचार्य श्री का चेला है, आचार्य श्री का। जहां नरियल नहीं चढ़ता था, क्या चढ़ गया? किसके नाम से? गुरु के नाम। ये तो होता है, देखा गया है, देखा गया। ये तो अपन ने खूब किया। एक बार ऐसा हो जाए कि चेले के नाम पर गुरु को ऐसा गर्व हो जाए, कोई ना जाने कौन है ये ज्ञान सागर, कौन है, हम तो नहीं जानते कौन है ज्ञान सागर, कौन है? बुंदेलखंडी जानते थे? नहीं जानते। मैं राजस्थान में गया, राजस्थान के लोग ही नहीं जानते थे। अरे तुम नहीं जानते ज्ञान सागर? नहीं महाराज जी, हम तो नहीं जानते। होंगे कोई आपके नगर में भी आए थे? बोले आए होंगे। बोले आपके नगर में उनका जन्म हुआ था? बोले हुआ होगा। यथार्थ घटना बता रहा हूं, यथार्थ हुए होंगे महाराज। हमारे नगर में जन्म हुआ ज्ञान सागर महाराज, राणोली में जन्मे। 96 की बात है या 94 की बात है। पूछा मैंने कि भाई यहाँ कोई राणोली का बैठा है? बोले हाँ बैठे तो है। मैंने कि वहाँ एक ज्ञान सागर महाराज का जन्म हुआ? बोले महाराज ये तो मुझे पता नहीं, हुआ होगा। वे मुनिराज थे, शिव सागर महाराज ने दीक्षा दी और दी होगी, बहुत सौ को दी उन्होंने तो। मैंने कही वो यहाँ चतुर्मास हुए? बोले हुए होंगे, यहाँ तो चतुर्मास होते ही रहते हैं। मैंने कहा उनके कोई प्रवचन है? बोले कहाँ तक रेट कर, यहाँ तो आए दिन मुनिराज आते, प्रवचन होते ही रहते। मैंने कहा कोई रे व्यक्ति मुझे ज्ञान सागर की वाणी सुना दो, कोई तो सुना दो मुझे ज्ञान सागर की आवाज कैसी थी। दुनिया में कोई ज्ञान सागर की आवाज भी टेप नहीं कर पाया, किसी को खबर नहीं है। मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे थे बहुत बड़े बड़े। हाँ महाराज लिखे होंगे, हमारे यहाँ बोरे में भरे रखे, हम ले आऊं? गजब। मैंने कहा उन्होंने एक जयोदय महाकाव्य लिखा है। पूरे जयोदय महाकाव्य लिखा होगा महाराज, वो हमारे यहाँ बोरे में भरे रखे। रद्दी में बेचने वाला हूँ, दीमा खा रहे हैं आपको। पूरे सामने वो बोरे लाए गए और बोरे खोले गए, ऐसे जैसे रद्दी के बोरे खोले जाते हैं। मैंने कहा ये अनमोल निधि है। बोले महाराज जी होगी, हम तो रखा रखा के परेशान हैं। ब्यावर की बात है, ब्यावर के अंदर बोरे में भरे रखे थे आचार्य ज्ञान सागर के अनमोल ग्रंथ, बिल्कुल जैसे रद्दी भरते हैं ऐसे ही भरे थे। कौन जानता? जब मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम? आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु हैं, गुरु आचार्य श्री के गुरु, आचार्य श्री के गुरु। आचार्य तो हमारे देवता है, हमारे भगवान है, उनके गुरु थे। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा उन्हीं गुरु का तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ? महाराज हम नहीं पहुंचा। आंसू में आंसू था। पहले लोग कह रहे थे होंगे कोई ज्ञान सागर, बहुत सारे महाराज हुए, उनमें एक ज्ञान सागर भी थे। बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिखे, उसमें ज्ञान सागर ने भी लिखे, कौन सा नया कर लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा ये वही ज्ञान सागर हैं जो आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु थे। हर व्यक्ति की आंख में आंसू था। वो राणौली के लोग रो पड़े, वो ब्यावर के लोग रो पड़े, वो सारी दुनिया रो पड़ी। इतनी बड़ी शक्ति थी ज्ञान सागर।
इतनी बड़ी शक्ति थी ज्ञान सागर। अब ज्ञान सागर इतनी बड़ी शक्ति थी, ये भान किसने करा दिया? चेले ने। चेले ने ज्ञान सागर की शक्ति का लोग कहने लगे जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा, गुरु कैसा होगा। जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। जाके जैसे नदियाँ नाले वहाँ के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहाँ के वैसे लड़का। उपमा करने लगे। कैसा है वो गुरु? विद्यासागर महाराज का गुरु। ओह, जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। लोगों की श्रद्धा अनंत गुणी हो गई, लोगों का सम्मान अनंत गुणा हो गया। लोगों ने फिर उन ग्रंथों को हाथों पे झेला, प्रकाशन कराया, सिर पे रखा। अरे ये आचार्य विद्यासागर के गुरु महाराज ने लिखा है। उस ग्रंथ की कीमत किसने बढ़ा दी? चेले के गुरु ने लिखा है। वो गुरु कैसा होगा जब चेला ऐसा है तो? चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। सारे जगत में पूजा दिया। जो स्वयं पूज्य स्वयं इतने पूज्य नहीं बन सके, एक चेले ने ऐसा कर दिखाया कि आज सब कोई कहने लगे। एक कवि ने लिख दिया, दशरथ को कोई नहीं पूछता था। दशरथ एक सामान्य राजा थे, जैसे सब में थे। लेकिन जैसे ही राम का जन्म हुआ, कौन दशरथ, कौन राम नहीं पूछ रहा हूं, कौन राम ये नहीं पूछ रहा हूं, कौन दशरथ? राम के पिता श्री। कौन राम? दशरथ के बेटा राम। अरे ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन दशरथ? राम के। फिर एक कवि ने लिखा, ओहो, राम के कारण दशरथ की मान्यता बढ़ी। और कहाँ तक लिख दिया, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ करे कोटि राम फल होए। एक बार राम का नाम लेना और एक करोड़ बार, और एक बार दशरथ का नाम लेना बराबर है। मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। 1 करोड़ बार राम का नाम लेना और एक बार उनके पिताश्री का स्मरण करना, करोड़ बार राम का नाम, करोड़ बार, और दशरथ का नाम 1 बार लिया, कोटि राम फल होए। किस कारण से इतनी महिमा हो गई? लोगों की श्रद्धा बन गई। जिसका बेटा इतना ताकतवान है उसका बाप। आज आचार्य श्री की ज्ञान सागर महाराज के प्रति सारे जगत में कितनी श्रद्धा बढ़ी, इतनी श्रद्धा बढ़ी, इतनी श्रद्धा बढ़ी कि लोग लिखने लगे, जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। श्रद्धा बढ़ा दी एक चेले ने। क्या तुम कभी ऐसे बेटे बने? क्या तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता को सम्मान मिला? जिंदगी में गृहस्थ से मेरा कहना है, एक बार जिंदगी में ऐसा जरूर काम करना, काम तुम करना, सम्मान पिताजी का होगा। काम कौन को करना है? तुम्हें, और सम्मान पिताजी का हो। सम्मान का अर्थ मालई से मतलब नहीं है। तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा जियो, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा देखो, तो दुनिया कहे कि ये बेटा इतना अच्छा है, धन्य है वो पिता जिसने ऐसे बेटे को जन्म। बस हो गई पूजा, सम्मान हो गई। धन्य है वो पिता। किसको देख के कह रहा है? रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। तुमने कुछ ऐसा किया जिसमें देखने वाले ने कहा धन्य है वो पिता जिसने ऐसा बेटा।
ये धन्यवाद मिलते हैं दुनिया में कि नहीं? होता है कि नहीं? जब तुम अच्छा करो तो लोग क्या कहते हैं? वाह, क्या इसके मम्मी पापा होंगे, क्या माता पिता होंगे। महानुभाव, मरने के पहले जिंदगी में एक काम जरूर ऐसा करना जिससे देखने वाला काम तुमने किया है और लोग कह रहे हैं धन्य है ऐसे माता पिता जिनने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक संकल्प कर लो, यदि ऐसा तुमने कर लिया, ऐसा तुमने कर लिया तो एक दिन तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे, नाभि राय और मरु देवी के बेटा बनोगे। जो जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर लेता है जिसके कारण माँ बाप को इज्जत मिले, माँ बाप को सम्मान मिले और माँ बाप एक दुनिया कहे धन्य है ऐसे माता पिता ऐसे बेटे। जिसने माता पिता को सम्मान दिला दिया उसको ऐसे सम्मानीय माता पिता मिलेंगे जो सारे 3 लोक में श्रेष्ठ होंगे। तीर्थंकर को क्यों मिल जाते हैं ऐसे माता पिता? तीर्थंकर वैसे माता पिता किसके बन जाते हैं? तीर्थंकर के भी बेटे थे, तीर्थंकर बाप बने, तीर्थंकर पिता बने। भरत बाहुबली के क्या है? जिन तीर्थंकर के दर्शन करने के लोग तरसते हैं उन तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिले। जिस तीर्थंकर की कोई उंगली दिखाने के लिए तरसता है कि मुझे इशारा करके दिखा दे, उन तीर्थंकर की उंगली पकड़ने को मिले। जिस तीर्थंकर के आशीर्वाद पाने को तरसती है दुनिया, वे तीर्थंकर तुम्हें गोदी में बैठा के सिर पे हाथ फेरें। पुण्य की कल्पना तो करो। ऐसा बाप तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें एक संकल्प करना है, मैं अपनी जिंदगी में एक काम जरूर करूंगा, काम मैं करूंगा और प्रशंसा, बोलो ना, प्रशंसा माता पिता को मिलेगी। सारा जगत उनकी जयकार बोलेगा। क्या संस्कार दिया बेटे को, क्या संस्कार दिया बेटे को। देवता है, देवता। जब बेटा देवता है तो धन्य है, बस धन्यवाद। भक्तांबर कारण है, नहीं रह सके वो। भगवान की प्रशंसा करते करते भावलिंगी मुनिराज भानुतुंग आचार्य महाराज भगवान की स्तुति लिखने बैठे हैं और स्तुति करते करते उनका मन नहीं माना। जिस बेटे ने इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि मुनिराज स्तुति कर रहे हैं, वो बेटा इतना महान बन गया, इतने महान कार्य करे, जल प्रजापति बन गया, इतना महान बन गया कि जगत का पालनहारा बन गया, इतना महान बन गया, त्रिलोकीनाथ बन गया। तो भानुतुंग आचार्य महाराज का मन भी कर दिया कि एक बार मैं उसकी भी स्तुति कर लूं जिसने इसको जन्म दिया है। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्याश्रुतम तदुपमम जननी प्रसूता। क्या गजब। इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा, मैंने कि भगवान ये गृहस्थ है, ये महिला है। तो भानुतुंग आचार्य कहते हैं मैं किसी महिला की, मैं किसी जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं स्त्री की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस त्रिलोकी नाथ को जन्म देने वाली तीर्थंकर की माता की प्रशंसा कर रहा हूँ। धन्य है वो माता। मरुदेवी ने ऐसा क्या किया जो धन्य हो गई? ना तो उसकी आरिका बनने का उल्लेख मिलता है, ना कोई व्रत लेने का उल्लेख मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता। वो कैसे महान बन गई, कैसे पूजनीय हो गई, कैसे भक्तामर में आ गया? कुछ नहीं। बस उसने ऐसे बेटे को जन्म दे दिया कि सारा जगत उस मरु देवी को धन्य कहने लगा। उसके पहले कोई नहीं कह रहा था, उसके पहले कोई देवता नहीं आ रहे थे। जैसे ही तीर्थंकर घर में आया, सारे देवता उसकी चाकरी करने के लिए आ गए। 56 कुमार देवियां आ गईं, सब प्रणाम कर रहे हैं। किसकी महिमा? ऐसी मम्मी तुम्हें चाहिए, ऐसे पिताश्री तुम्हें चाहिए? तो लो आज संकल्प करो
कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार मैं अपने माँ बाप की प्रशंसा कराऊंगा सारे जगत से। पहले अपने घर में सम्मान पाओ, लोग कहें कितना अच्छा बेटा है, फिर मोहल्ले में नगर में कहे ओहो धन्य है इसके माता पिता, इसने हमारे नगर का नाम रोशन कर दिया, इसने हमारे नगर में ये कर दिया, और पिता को धन्यवाद मिले। बीड़ा उठाना, संकल्प करना है, और तुमने ये कर दिया तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें सम्माननीय इज्जत वाला कुल और इज्जत वाले माता पिता मिलेंगे, जो इज्जत तुम्हें वसीयत में मिलेगी। तुम माता पिता का नाम लोगे और लोग तुम्हें जय जिनेंद्र करेंगे, क्योंकि पूर्व भाव में तुमने माता पिता का सम्मान कराया है। हर वस्तु को तुम जो कुछ करते हो उसमें दो लोगों को गर्व हो, तुम्हें गर्व हो और तुम्हारों को गर्व हो, और फिर परायों को गर्व हो। तीन गर्व यदि तुम्हारे पास है, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हें गर्व हो, कुछ ऐसा करो तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठे, ऐसा करो तुम्हारे परिवार का मस्तक ऊंचा उठे, ऐसा करो जो तुम्हारे नहीं हैं लेकिन तुम्हारा नाम लेने से उनका भी मस्तक ऊंचा उठ जाए, और ऐसा करो कि दुश्मन भी, परसों का 2-3 दिन पहले का प्रवचन याद करो, तुम ऐसा कुछ विचार करो कि दुश्मन भी दुश्मनी भूल जाए। वो दिया था सांप का उदाहरण। ऐसा कुछ करो कि सांप भी तुम्हारा सम्मान करने के लिए तैयार हो जाए, और वो अभाग्य माने कि मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा, मैं मारने जा रहा हूँ और वो मेरे लिए फूल बिछा रहा था। कुछ ऐसा करो। आपको क्या क्या चाहिए? अगले भाव में खतरा दिख रहा है, पता नहीं तुम क्या मांग लो, तुम्हारा क्या बस हो, तुम अर्जुन बन के आ जाओ, तास्त्री बताओ तुम्हारे प्राण कैसे ले। हाँ, ये दुनिया में किमिक्षिक वरदान देना आप बहुत खतरनाक है। किमिक्षिक वरदान में उसने प्राण ही मांग लिए, बताओ। तास्त्री ने इतने ही कहा, बोलो बेटा क्या चाहते हो? बहुत गजब की चीजें हैं। इन सब चीजों पर विचार करते ही मन में एक भाव जागता है कि कहाँ है धर्म और कहाँ है हम। ऐसे गौरव की बातों को, आप जो भी चीज चाहते हैं बस उस वस्तु को एक बार सम्मान दिला दो। तुम धन चाहते हो, बस उस धन को एक बार इज्जत दिला दो, सम्मान दिला दो, और सारा जगत कह सके धन्य है आत्मा जिसने अपने धन का सदुपयोग किया। वह धन को प्रशंसा मिल गई। जो जो तुम्हारी जिंदगी में आया है उसको इज्जत मिल रही है कि बेइज्जती मिल रही? बस एक फार्मूला बनाओ, एक सूत्र बनाओ, अपने मन को मोटिवेट करो। सब जो जो तुम्हारी जिंदगी में है वह दोबारा चाहते हो कि नहीं? उसमें वृद्धि चाहते हो? हमने प्रवचन के पहले कहा था, एक वह है जो उनके पास है वही चाहिए, जो दुनिया के पास है वही चाहिए, क्योंकि स्वान सारे दुनिया के वैभव को नहीं जानता। वो कहता है स्वर्ग में नाली है कि नहीं, चलो मैं वो भी उपदेश देता हूं। जो तुम्हारे पास है वही चाहिए ना दोबारा। यही बेटा चाहिए, यही पत्नी चाहिए, यही पति चाहिए, यही परिवार चाहिए, यही धन दौलत चाहिए, इसमें और वृद्धि चाहिए, यही चाहिए और इसमें वृद्धि चाहिए। माता पिता चाहिए, ऐसा जन्म हो जो मेरे माता पिता के पास हो। बिना माता पिता के जन्म तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसा पिता हो, धनवान हो, वैभववान हो, इज्जतमान हो, सब मिलेगा। चलो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। बस जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे पास है उसको अपनी जिंदगी में
अपमानित मत होना ना, उसको सम्मानित कर दो और वो गर्व प्राप्त करे। कहाँ से शुरू करूं? परिवार। तुम चाहते हो मुझे अच्छा बाप मिले, अपनी जिंदगी में वो काम मत करना। तुम्हें अच्छी जाति मिले, अच्छा देश मिले, उस देश में कोई ऐसा काम मत करना तुम्हारे कृत्यों से देश कलंकित हो जाए। भारत देश भी ऐसा हो गया, ये विदेशों में चर्चा ना हो जाए। ऐसा कोई पाप मत करना कि पाप तुम करो देश कलंकित हो जाए। जिसने देश को कलंकित किया है जी करके, वो द्वारा हजारों क्या जन्म जन्म तक उसे भारत देश में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने देश को कलंकित किया है। महानुभाव, चाहते हो कि मेरा जन्म पुनः भारत में हो, बस जिंदगी में एक नियम करो, तुम्हारे कारण से क्या भारत को गर्व है? कार्य तुमने किया और लोग भारत को बोल रहे हैं कि भारत में ऐसे लोग रहते हैं। कौन सा कार्य किया जिसको भारत को गर्व हो, भारत का नाम रोशन हो? तुम्हारे कारण से लोग भारत को जानने लगे, भारत में भी ऐसे लोग हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, कोई कला भी हो सकती है, कोई गिनीज बुक में नाम आ सकता है। जिंदगी में एक काम ऐसा करो जो विश्व में जाना जाए, ये गिनीज बुक वाला व्यक्ति है। भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्य में गिनीज बुक नाम प्राप्त किया। आप यदि चाहते हैं कि दोबारा जैन जाति में जन्म हो, भारत का पहले बता दो, भारत में जन्म। एक और भारत में जन्म लेने का तरीका है। ये देश किसका है? बोलो, हमारा है। ये देश को तुम भारत माता बोलते हो। भारत माता, और माता है तो तुम्हारा घर है। अपने माता के द्वारा अपने घर में कभी अपराधी घोषित मत होना। हम अपने देश के जेल में कभी बंद नहीं होंगे, हम जेल की कोतवाली में कभी खड़े नहीं होंगे, कभी हम अदालत में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। और ये जो जेल बनाए गए कोतवाली, उन दुश्मनों के लिए बनाए गए हैं जो विदेशी है, जो देश के दुश्मन हैं, जो देश को अपना नहीं मानते हैं। जेल उनको बनाए जाते, कोतवाली उनको बनाई जाती, थाने उनको बनाए जाते, न्यायालय उनको बनाए जाते, घर के बेटों को नहीं। एक जिंदगी में नियम ले लेना, मैं कभी भारत के कानून में कभी अपराधी सिद्ध नहीं होऊंगा, क्योंकि भारत देश मेरा है और मैं अपनों के द्वारा अपराधी सिद्ध नहीं होऊंगा। मैं कभी भारत की अदालत में खड़ा नहीं होऊंगा कटघरे में, मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि भारत देश मेरा है। मैं कभी भारत के जेल में बंद नहीं होऊंगा, मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा। सजा घोषित ना हो तुम्हें, सजा घोषित ना हो तुम्हें, यानी तुमने एक नियम लिया, मैं कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा जो हम भारत देश की अदालत में भारत का बेटा खड़ा हुआ है। एक बात जरूर करना, इसलिए महावीर स्वामी ने जैनियों के लिखा, वृद्ध राज्यातिक्रम। आप ऐसा कृत्य मत करना कि तुम अपने देश में ही अपराधी सिद्ध हो जाओ, तुम अपने देश के जेल में बंद हो जाओ, तुम अपने पुलिस तुम्हारी खुद की पुलिस तुम्हें हथकड़ी डाल के ले जाए, हथकड़ी डाल, दुश्मन तुम्हें हथकड़ी डाल के ले जाए, कोई बात नहीं, कोई घबराना मत। सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो दुश्मन के द्वारा हथकड़ी डाल रहा है, सबसे बड़ा पापी वह है जिस माँ बाप के द्वारा हथकड़ी डाली जा रही है। कभी अपराधी घोषित मत होना, कुछ भी करना पड़े। महावीर ने 5 सूत्र इसलिए दिए थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अब्रह्म और अपरिग्रह। ये 5 तुम अपनी जिंदगी में पालन करोगे
कभी तुम देश की अदालत में कभी खड़े नहीं होना पड़ेगा। जाओ, जिसने ये नियम पालन कर लिया वो विधेय क्षेत्र में जन्म लेगा, जहां से सीधा मोक्ष मिलेगा। जो जिंदगी में एक ही सावधानी रखता है, मैं देश में रहकर देश में कोई अपराध नहीं करूंगा, देश को कलंकित नहीं करूंगा। दूसरा, आप जैन बैठे हैं यहाँ पंडाल में सबसे ज्यादा, आपको जैन जाति कैसी लगी है? नहीं, जिनको बुरी लगी हो वो नहीं। किसको जैन जाति बुरी लगती है, जैनी बताए। सबको अच्छी लगी? प्रमाण पत्र ले रहा हो, पुनः तुम्हारा जन्म हो तो किस जाति में हो? कम सुनता हूं मैं, पीछे वाले ऐसे चिल्लाने से मिल जाता ना। बस एक सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, गारंटेड सूत्र है, कंपनी का माल है, जुगाड़ का नहीं। आगम से बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना, एक ही नियम करना, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जैन जाति बदनाम हो। जैनी ऐसा करता है, जैनी ऐसा करता है, किया तुमने और क्या आ गया? जैनी कलंकित मत होना, जैन जाति को कलंकित मत करना। जैनी होकर रात में खाते, आजकल जैनियों में भी रात में खाने लगे। खाया एक ने और बदनाम, एक व्यक्ति ने बदनाम किया था। अंग्रेज जैनियों को जानते थे और वो 1 घंटे पहले, दिन अस्त होने के पहले छुट्टी देते थे जैनियों को। नियम था, अलग से कानून, इंग्लैंड में पास हुआ ये कानून, वहां से पास होकर आया कि भारत वर्ष में एक जैन जाति है जो रात्रि में नहीं खाती। और सर्दी के दिनों में ऑफिस का टाइम 5:30 का होता है ना, रात हो जाती है। वहाँ से पास हुआ जैनी को 1 घंटे पहले भोजन की छूट दी जाए और भोजन करने के बाद फिर उससे 1 घंटे काम लिया जाए। भोजन को 1 घंटे छूट दी जाए। जाना जैनी की जाति का गर्व कितना था। एक दिन एक व्यक्ति था जैनी, उसने कहा साहब मैं दुआ बाद में नहीं आ पाऊंगा। तो फिर तू भोजन नहीं कर पाएगा? नहीं, भोजन तो हमें रात में चलता है। ये बात वहां पहुंची, जब एक जैनी रात में खा सकता है तो सारे जैनी क्यों नहीं? नहीं, ये नियम अलग कर दो, खत्म करो ये नियम। बोलो, एक व्यक्ति ने कितनों को बदनाम कर दिया? नहीं, कोई नियम नहीं। जब एक जैनी खा सकता है रात में तो बस सब खा सकते, सब बदमाश है। कौन बदमाश सिद्ध हो गए? सब बदमाश हैं। उसी दिन ये कैंसिल हुआ, कोई जैनी को छुट्टी नहीं दिया, क्योंकि जैनी रात में खा सकता है, चलता है। उस व्यक्ति का पाप बताओ, वो कहाँ जाएगा? क्या होगा उसमें? चलता है मुझे तो। महानुभाव, बस तुम्हारे लिए एक ही बात है, ये धर्म का उपदेश नहीं दे रहा हूं, तुम्हें मोक्ष नहीं भेज रहा हूं, तुम्हें कोई मुनि नहीं बना रहा हूं, दोबारा तुम्हारा जन्म जैनी में हो ये उपाय बता रहा हूं। मैं जैन जाति के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे जैन जाति बदनाम हो। मैं नहीं खाऊंगा रात में, क्योंकि जैन जाति बदनाम होगी। लोग कहें जैनी और रात में खाते। मैं ऐसा धंधा नहीं करूंगा जिसमें जैन जाति बदनाम हो, जैनी और ये धंधा। मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे लोग कहें जैनी और ये कर्म। हर क्रिया में फूक फूक के चलना, कुछ भी हो जाए मेरे कारण मैं जैन जाति को बदनाम नहीं होने दूंगा। दूसरा कार्य तुम करना और सम्मान जैन जाति को मिले। मालूम नहीं, पूरी बारात में रात में खा रहे थे,
आह, पूरी रात में खा रहे थे। एक जैनी बाजू में खड़ा, किसी ने कहा आप क्यों नहीं खा रहे? दूसरा खड़ा हो कहता है मालूम नहीं ये जैनी है। अब रात में तुमने नहीं खाया और सम्मान किसको मिल गया? जैन जाति को। जाओ अगला भाव तुम्हारा जैन जाति में रजिस्टर्ड हो गया। तुमने रात में नहीं खाया और सम्मान मिला जैन जाति को, ये जैनी है। और जैनी कभी रात में नहीं खाते हैं, इज्जत दिला दी तुम्हें। खाना ही है रे तुझे तो कमरा बंद करके खा लेना, दुनिया में तो इज्जत दिला देना कम से कम। एक काम तो कर लो, जहां दुनिया की बात आए, दुनिया की बात आए तो दुनिया के सामने जाति का सम्मान रखो। मैं रात में नहीं खाता हूं। बारात में गए हो? नहीं मैं रात में नहीं खाता। तो मालूम नहीं मैं जैनी हूं। अच्छा मुझे मालूम था आप जैनी पर घर में कमरा बंद कर खा लेना। नहीं नींद आ रही हो रात में तो कम से कम तेरी तो दुर्गति होगी, जैन जाति का तो इज्जत रह जाएगी कम से कम। जैनी तो बदनाम नहीं होगा, स्वयं बदनाम हो तो हो, तुम्हारे कारण से रास्ता बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं कमरे में खाने की छूट नहीं दे रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं। दुनिया के सामने तुमने जाति का सम्मान रखा। तुम रात में खाते थे, रात में खाते थे, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं रात में नहीं खाता हूं? इतना सा पूछता हूं। तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, पक्का था, लेकिन तुम आज झूठ क्यों बोले कि मैं रात में नहीं खाता? मालूम नहीं मैं जैनी हूं। इतना बड़ा झूठ, बस इतना झूठ तुम बोलना सीख जाओ, तुम्हें जैन जाति में जन्म लेने का रिजर्वेशन मिले। सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पे तो जैन जाति तुमसे छीन ली जाएगी। हाँ साहब मुझे तो चलता है। तुम्हारा नियम नहीं था, रात में खाते थे, लेकिन तुमने किसके सामने बोल दिया? एक ऑफिसर के सामने। कानून बदल गया, सारी दुनिया की जातियों की आफत आ गई। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी मत बोलना कि तुम्हारे कारण सारी जैन जाति पे आफत आ जाए। ऐसा झूठ बोलना श्रेष्ठ है। एक झूठ बोलना सीख लो। तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, लेकिन जब बारात में जाओ, दुनिया के बीच में रहो, जब अजैनों के बीच में खाना पड़े तो कहना नहीं मैं रात में नहीं खाता हूं। तो मालूम नहीं मैं जैन हूं और है नहीं, झूठ बोल देना। ऐसे झूठ का चमत्कार, ऐसे झूठ बोलने का बोनस अगला भाव तुम्हारा जैन जाति में सुरक्षित करता है। झूठ बोला तो किसके लिए बोला? बोलो, जाति का सम्मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए। मेरे कारण जाति बदनाम नहीं हो जाए। जाता था, राज दरबार में खुलता था, किसका सामान है? जिसमें एक लोटा और छन्ना मिल जाता था, निर्णय हो सकता था ये जैनी का सामान है। अदालत में इतनी बड़ी प्रभावना, किसी ने गवाही दी नहीं। किसने गवाही दे दी? एक लोटे और पानी के छन्ने ने गवाही दे दी कि ये सामान जैनी का है, जैनी का है। कभी तुम्हारा सामान गुम जाए तो उसमें एक धोती दुपट्टा मिल जाए, अष्टद्रव्य मिल जाए और पानी का छन्ना मिल जाए, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। जैनी की पहचान थी, जैनी का थैला पहचान थी, जैनी के जूते पहचान थे। ये जैनी है, चमड़े के जूते नहीं पहनेगा। जैनी की पहचान थी। जूते खरीदने जाएगा, अच्छा जैनी है, वो चमड़े के दिखाएगा नहीं। और बताओ रे बनियो, यदि कोई जूते की दुकान पे गए और उसने तुम्हें कपड़े के दिखाए तो तुम क्या कहोगे? वो कहेगा साहब आप जैन साहब हैं? नहीं, हमें तो चमड़े के चलते हैं, चमड़े के चलते हैं, चमड़े के चलते हैं।
गर्व से कहना, जिस दिन तुम्हारे लिए कोई दुकानदार कपड़े के जूते दिखाए और पूछना भाई मुझे कपड़े क्यों, क्योंकि आप जैन हैं, आप मत बोलना महानुभाव कि मुझे चमड़े के चलते हैं, तुम इतना सम्मान करना, नहीं आज झूठ बोलूँगा, आज इसने मेरा सम्मान नहीं, मेरा सम्मान नहीं, तुम जैन हो, जैन का सम्मान किया है। गए थे चमड़े के जूते लेने और पहन के आ गए कपड़े के, मात इसलिए कि इसने जैन का सम्मान किया है, इतनी इज्जत रख देना तो बहुत जैन की पहचान थी। जैन की पहचान थी कि नल में खड़ा है, पानी का छन्ना लगा रहा है। पंडित जी कैलाश चंद जी साहब थे, उन्होंने कहा मैं ट्रेन में बैठा था, कोई सामान बैठे थे, जैसे मैं स्टेशन पर नल का पानी लगाया, सारे डिब्बे वालों ने, मैंने किसी से नहीं कहा मैं जैनी हूँ, सब अच्छा आप जैन हैं, आप जैन हैं? बोले कैसे जाना? बोले आप छन्ना लगा के पानी पी रहे थे। क्या गजब सम्मान! सवाल पानी छानने का नहीं है, सारे डिब्बे के अंदर जैन धर्म की प्रभावना कर दी है। जैन है क्योंकि पानी छान के पी रहा है, यानी तुम्हारे पानी पीने का गिलास घोषणा करे ये जैनी है, पानी पीने का गिलास घोषणा करे ये जैनी है। पानी पीने तुम्हें बताना ना पड़े, तुम्हें गवाही ना देना पड़े, तुम्हारा पानी का गिलास देखकर कहे मालूम ये जैनी है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम कैसे जानते हो? देखो उसके गिलास में क्या लगा है, पानी का छन्ना लगा हुआ है। देखो ये दिन अस्त होने के पहले भोजन कर रहा है, गारंटेड है जैनी है, क्योंकि जैनी रात में भोजन की थाली, जैनी की, जैन जाति का सम्मान रहा है, पानी का लोटा दिलाए। और कितने कार्य हैं जिनमें तुम अपना जैनत्व को स्थापित कर सकते हो। जैनी है वो ये नहीं करेगा। सब्जी वाला तुम्हें कहे सब्जी दे दो, वो कहे साहब आपको यहाँ सब्जी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे यहाँ आलू प्याज है, आप तो हिम्मत कह देना मुझे तो आलू प्याज है, थोड़ा झूठ बोल देना, झूठ बोल देना। उस ठेले वाले ने तुम्हारे लिए क्या कह दिया, क्योंकि वो जानता था कि आप जैनी हैं। उसने रोज को देखा था कि तुम क्षेत्रपाल जाते हो, उसने देखा था ये प्रवचन सुनने जाते हैं। तो सब्जी वाले का विश्वास है जो सुधा सागर का प्रवचन सुन लेगा वो आलू प्याज तो ले ही नहीं सकता। और तुम सब्जी लेने पहुंचे, उन्होंने कहा जैन साहब क्षमा करना, आपके लायक हमारे पास सब्जी है, ये क्या रखा है? बोले साहब ये तो आलू प्याज है, जैनी थोड़ी खाते हैं। बोलो क्या कहोगे? हमें तो चलता है। मत करना महानुभाव, सब्जी वाले के सामने अपनी इज्जत रखना, शान रखना, गर्व करना। हाँ तुमने सही पहचाना, हम जैनी हैं, महाराज के प्रवचन सुनते हैं, आलू प्याज कैसे ले लेंगे? तुरंत डोलची उठा करके टमाटर की दुकान पे चले जाना। और कोई देवे तो कहना तुझे मालूम नहीं मैं जैन हूं। किसके सामने सम्मान करा दिया? एक सब्जी वाले से तुमने जैन जाति की इज्जत करा दी। जाओ तुम्हें जैन जाति का रिजर्वेशन सुरक्षित करता हूं, सब्जी वाले से जैन जाति करा दी। और तुमने कह दिया हमें तो चलता है। और चलता है भाई, सही कह रहा हूं, चलता है, चलता है। लेकिन कम से कम तुम स्वयं जाकर के जैन जाति को, अच्छा आजकल जैनी भी आलू प्याज खाने लगे, खाया तुमने और बदनाम क्या होगा? जैनी भी खाने लगे हैं। कितना बड़ा पाप बताओ, जैनी भी खाने लगे हैं। वो 100 लोगों से कहेगा अरे कोई चिंता नहीं, आजकल जैनी सब खाने लगे। बोले तो महाराज के, अरे सब महाराज के प्रवचन सुनने वाले भी खाने लगे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम प्रवचन सुनने वाले को, सब्जी वाले के आजकल जैनी भी खाने लगे। और कोई का तो हो सकता है कि गुरु महाराज भी, अरे उसका मुंह तुम्हें देख करके तुम मेरी ध्वजा हो, मैं तुम्हारा मंदिर हूं। क्या कह दिया मैंने? गुरु तुम्हारे मंदिर हैं
और तुम गुरु मंदिर की ध्वजा हो। श्रावक से पहचानता है कि इनके गुरु कैसे होंगे। अभी प्रसंग क्या चल रहा है, बेटे से पहचाना कि बाप कैसा है, भक्त से पहचाना कि भगवान कैसा है, चेले से पहचाना कि गुरु कैसा है। यही प्रसंग था ना, गुरु से चेले की पहचान या चेले से गुरु की पहचान। बहुत कम स्थान होते हैं जहाँ गुरु से चेले की पहचान, क्योंकि हम सब्जी वाले के पास जाते नहीं। हाँ, हम सब्जी के वाले के पास जावे तो वो कहता है जिसके गुरु ऐसे हैं तो चेले तो ऐसे होंगे ही, जाओ। अब तुम्हारी इज्जत रखने के लिए जा सकता हूँ, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए जा सकता हूँ कि मैं क्या क्या खाता हूँ। मैं कहूँगा भाई तुम देख, तुझे मालूम नहीं, वो आलू प्याज देगा मुझे तो तुझे मालूम नहीं, मैं जैन साधु हूँ, जैनियों का गुरु हूँ, जैनियों का गुरु, जैनियों का गुरु हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा महाराज जी, जैनियों गुरु। तो वो कहेगा जब जैन गुरु ऐसा होता है, जैनियों का गुरु, तो जैनी भी ऐसे होंगे। तुम्हें इज्जत दिलाने में जाऊं सब्जी मंडी, बहुत इज्जत मिलेगी, पक्का कह रहा हूं, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी। सारी दुनिया कहेगी अब जैन गुरु नहीं खाता है तो जैनी भी तो खाता ही नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं सब्जी मंडी जाऊं, तुम ही चले जाओ रे हैं, और पहचान बना दो, बन जाओ ध्वजा गुरु की। जब जैनी ही नहीं खाता तो इनका गुरु क्या खाएगा। जब जैनी ही नहीं खाता है आलू प्याज, तो कोई कहे जैन गुरु गणंत खाते होंगे, अरे नहीं साहब, तुम्हें कैसे पता, तुम मुनियों के पास गए हो क्या। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब जैनी ही नहीं खाता तो जैन गुरु, तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, तुम मेरी ध्वजा बन गए। गुरु तुम्हारा मंदिर है, तुम उस मंदिर की ध्वजा हो जो दूर से दुनिया देख सकती है। भगवान को, गुरु को तो जब देखेगा जब वो मंदिर में आएगा। ध्वजा को कौन कौन देखता है, ध्वजा कितनी दूर से दिखती है। तुम जैन धर्म की ध्वजा हो और हम जैन धर्म के मंदिर हैं। गुरु भगवान साथ, देव साथ गुरु मंदिर हैं, और देव साथ गुरु के मंदिर की ध्वजा कौन है, श्रावक, जो कहीं से भी देखी जा सकती है, क्योंकि तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, किसी के साथ तुम्हारा संबंध हो सकता है, कोई भी तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आ सकता है। जैसे ध्वजा को कोई नहीं रोक सकता, कौन देखेगा, ऐसे ही श्रावक का कोई भरोसा नहीं किस समय उसे कहाँ, हमारी मर्यादा है, हम कहाँ जा सकते हैं, हम हर स्थान पर नहीं जा सकते। और आप लोग कितने मौके पड़ते हैं, आपको अदालत का मौका, आपको स्कूल का मौका, आपको ऑफिस का मौका, आपको और भी कितने कहाँ कहाँ तुम्हारे मौके पड़ते हैं, देश में विदेश में सब जगह तुम्हारा है। तुम वो ध्वजा हो जहाँ खुले हो, बस तुम ध्वजा ये पहचान बता दो। जब ध्वजा ऐसी है तो भगवान कैसा होगा। तेरी मूरत इतनी सुंदर, मेरा श्रावक इतना अच्छा, तो श्रावक का गुरु कैसा होगा। एक बार सम्मान दिलाओ जैन जाति को। मत कहना उस सब्जी वाले के सामने, जैन जाति को धूल में मत मिला देना कि हमें तो आलू प्याज चलता है। शराब की दुकान और गुटखा के दुकान पर वो कहे जैनी, जैनी तुम गए तो वो तुम्हें बिना तंबाकू का पान देगा, क्योंकि आप कौन हैं। वो तुम्हें सुपारी सो लौंग दिखाएगा कि जैन साहब खाइए, तो भाई इसमें तंबाकू कौन है, अरे आप जैन। मत कहना कि तंबाकू मुझे चलती है, किवाड़ बंद करके खा लेना, कम से कम जैन जाति को तो बचा लेना। कम से कम ये जीवन में एक, यदि जैन जाति के लिए, इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम्हें यदि जैन जाति पसंद है तो उसको कभी बदनाम मत होने देना, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी हरकतों से
मैं अपनी कमजोरियों से, मैं अपनी बुरी आदतों से अपनी दुर्गति करूं तो कर लूंगा, लेकिन जैन जाति की दुर्गति नहीं होने दूंगा, जैन जाति को बचाऊंगा। ये दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा कि जैनी लोग भी आजकल ऐसा, कम से कम तुम रात में खाते हो तो खाना, लेकिन कभी सामूहिक भोजन करो बारात का, उसमें रात में मत खिलाना। तुम्हें पाबंदी नहीं कर रहा, तुम तो किवाड़ बंद के जम के डकारना, 11 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे, तेरी मर्जी पड़े तो खाना, भाड़ में जा, तुझे मुझे क्या लेना देना है। एक कार्य तुम कर सको नहीं। ये बारात दुनिया को मालूम है कि ये जैनी की बारात है, और दुनिया ने देखा है कि ये महाराज के भक्त हैं। सारा नगर जाता है, मैं प्रवचन सुनने जाता हूँ, सारे जगन में मालूम है कि मैं फलाने महाराज का भक्त हूँ और जैनी हूँ। घर में शादी हुआ है, रात्रि भोजन नहीं होगा, दोस्त यार आएंगे, ऑफिसरों को बुलाना पड़ेगा, अजैनों को बुलाना पड़ेगा। तो बस यही तो दिखाना है अजैनों को कि आप जैनी की बारात में आते हैं। जैनी की बारात में रात में नहीं मिलता। और आप लोग कहाँ तक भ्रष्ट हो गए। बोले महाराज जैनी रात में खाएं तो दिन में खा लेते हैं, लेकिन हमारे अजैन दोस्त भी हैं, अजैन दोस्त भी हैं, ऑफिसर लोग भी हैं, वो तो रात में ही खाते हैं। फिर वो नाराज हो जाएंगे तो वो फिर आएंगे नहीं तो मैं बुलाऊंगा। ललितपुर वालों, तुम्हारी शादी में कोई अजैन इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम रात में भोजन नहीं खिलाओगे, इसलिए वो नाराज हो रहा है कि रात में भोजन नहीं खिलाओगे, तो उसकी लिस्ट मुझे दे देना, मैं इतने गर्व से भेजूंगा। वो 100 लोगों से कहा कहाँ जा रहा है भाई, भोजन में जा रहा हूँ। बोले अभी तो दिन है, तो मालूम नहीं मैं जैन के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैनी के रात में नहीं मिलता। ये बारात में तुमने सिद्ध कर दिया। आप ये सब में चर्चा हो गई, ऑफिस में तुम्हारा ऑफिसर बोल रहा है पूरे ऑफिस से, अरे भाई मुझे जल्दी जाना है, एक के यहाँ निमंत्रण है। बोले साहब अभी तो, बोले मालूम नहीं, पूरे ऑफिस में वो कह रहा है मैं जैन की शादी रिसेप्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ रात में नहीं मिलता है। तो कम से कम सामूहिक भोजनों में जैन जाति का सम्मान करा दो कि जब कोई दुनिया मेरे यहाँ भोजन करने आएगी तब वर्जित रहेगा कि यहाँ रात में नहीं होता, क्योंकि दुनिया में मालूम है कि जैनी रात में नहीं करता। बाहर वाले अनजाने को, अजैन के सामने कभी रात में मत खाना, उससे यही कहना यार तुझे मालूम नहीं मैं जैन हूँ, उसे तुझे मालूम नहीं मैं जैन हूँ। दोस्त के यहाँ गए, रात हो गई, भोजन मत करना, भोजन मत करना। वो कहे क्यों भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले मालूम नहीं तुझे मैं जैन हूँ और मैं महाराज का भगत हूँ, प्रवचन सुनता और मैं रात में खाऊं? अच्छा अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। वो पेट में चूहा कूद रहे। कम से कम वहाँ जा कर के जैन जाति को यदि तुम्हें चाहिए जन्म, तो क्या उसको तुमने कभी सम्मान दिलाया? क्या तुम्हारे कारण से जैन जाति का मस्तक ऊंचा उठा? क्या तुम्हारे कारण से जैन जाति की प्रशंसा मिली? क्या तुम पहचान बने जैन जाति का? जैन जाति ऐसी होती है, कैसी होती है? जैसे ऐसी होती है। कैसी होती है? तुम बारात में खड़े हो, रात में नहीं खा रहे। किसी ने पूछा जैनी कैसे होते हैं? बोले जैनी ऐसे होते हैं जैसा मेरा दोस्त। देखो सब रात में खा रहा है, ये नहीं खा रहा, सब अवक्ष खा रहा है, ये नहीं खा रहा, सारे लोग नशा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जैनी है। जैनी कैसा होता है कैसे बता दूं? जैनी कैसा होता है? गर्व से कहो, जैनी ऐसा होता है, मेरे जैसा होता है। मैं जैन की पहचान हूं, जैन मेरा धर्म है, जैन मेरा मंदिर है और जैनी इसकी ध्वजा है। ऐसा है जैनी कैसे होते हैं? जैसा मैं होता हूं। एक बार एक समय हो गया, 1 मिनट में कह के मैंने ऐसे ही सुन लिया, कानों से सुन लेता हूँ, कान बंद नहीं रहते। कोई व्यक्ति, महिला है, पूछ रही थी भाई मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बिटिया है, मेरे यहाँ बेटा है।
राजस्थान की घटना है। ये भी सुना मैंने कि आपके यहाँ बेटी है, उसने कहा मेरा बेटा है, संबंध की बात सोचने का भाव हो रहा है। कैसी है आपकी बेटी? कैसी है बेटी आपकी? तो क्या जवाब दिया? बोले मैं उसकी माँ हूँ, जैसी मैं हूँ ऐसे मेरी बेटी है, मुझे देख लो ना। मैंने कान में सुनते रहा कि माँ इतने जोर दावे से कह रही है, बेटी क्या देखना, मेरे को देख लो, मैं जैसी हूँ वैसी मेरी बेटी है, शकल में मेरे जैसी है, अकल में मेरे जैसी है, आचार विचार में मेरे जैसी है, मैं पूजा करके आई हूँ वो पूजा कर रही है, जैसी मैं हूँ वैसी वो है। मैं पूजा करके आई, वो पूजा करने बैठी है, जैसा मेरा आचार विचार है ऐसा उसका है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। काश संसार की सारी माताएं, काश संसार की सारी बिटियां हो जाएं, उन बिटियों के लिए माँ ये कह सके जैसी मैं हूं ऐसी मेरी बेटी है, ऐसी जो मैं हूं। बस आपसे एक ही अपेक्षा रखता हूं, कोई पूछे जैनी कैसे होते हैं तो क्या जवाब देना है? मैं खड़ा हूं ना, जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं ऐसे हमारे सब जैनी होते हैं। मैं रात में नहीं खाता, वो रात में नहीं खाता, वो गुटखा नहीं खाते, मैं नहीं खाता, वो नहीं खाते, सब एक हुआ हुब मिला लीजिए और ऐसा जैनी है। तो तुम्हारे गुरु महाराज कैसे होते हैं? इसी से अंदाज लगा लो, जब मैं ऐसा हूं तो गुरु कैसे होंगे। समय आपका हो गया। आज आपको बाप तुम्हारा मंदिर है, बेटा उसकी ध्वजा है, गुरु मंदिर है, चेला उसकी ध्वजा है, देश मंदिर है, देशवासी ध्वजा है, जाति मंदिर है और जाति वाला व्यक्ति ध्वजा है। आप किसकी ध्वजा हैं ये निर्णय आपको करना है। होमवर्क आज 24 घंटे सोचना है। जिन जिन चीज़ों पर तुम्हें गर्व है, जो जो वस्तुएं तुम भविष्य में पुनः चाहते हो, क्या आप उसकी पहचान हो? क्या आप उसकी ध्वजा हैं? क्या आप उसके सैंपल हैं? महावीर भगवान की जय।